15,000 special trains, a 4.5 times higher number than the 2019 Earth Kumbh, of which nearly a fourth are long-distance trains, 554 ticketing counters that include 151 mobile unreserved ticketing system counters, over 1,000 CCTV cameras for real-time monitoring, 12 language announcement systems in stations around Prayagraj, and a dedicated war room to keep a tab. All are part of the Indian Railways plan to cater the pilgrims coming across the country for the biggest congregation on earth, the Mahakumbh. राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठे और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है। However, despite such preparation, due to huge crowd travelling to Kumbh, many are also distressed. हीरालाल नाम है, मैं दरगाह का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, खत्म हो गए थे, उनकी अस्थियां लेके जा रहे थे तो गाड़ी छूट गई, ट्रेन मिली नहीं है और गेट बंद थे और भीड़ के कारण मतलब नहीं, कोई साधन नहीं खोल पाए, गेट नहीं खोल पाए, इसलिए हम अस्थियां ले हैं। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बताइए आप। और कोई ट्रेन है नहीं है, 2 ही ट्रेन थी, दोनों निकल गई हैं। कुंभ के मेला की वजह से, मतलब भीड़ की वजह से नहीं मिल पाई है, गेट ही नहीं खोले ट्रेन के। बताइए हम क्या करिए। सरकार ने कोई साधन करना चाहिए, बस वगैरह या ट्रेन, और भी ट्रेन चलना चाहिए, हम लोग परेशान तो ना हुए। अब गांव से हम लोग निकले, सुबह निकले थे, अभी तक रात में यहाँ पड़े हैं, अब कहाँ जाएंगे। बहुत भीड़ भाड़ चल रही। अब मैं तो बहुत ट्रेन भाई चल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, 2 गाड़ी छूट गई। अब मैं कैसे जा पाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ पिताजी के फूल लेकर के, भाई गाड़ी मिल ही नहीं रही। क्या महाकुंभ की वजह से? महाकुंभ की वजह से इतना भीड़ चल रहा है कि कोई गाड़ी मिल ही नहीं पा रही। प्रशासन जो टिकट कटी है, इनका पैसा वापस होगा या ये जा पाएंगे? अब ये तो आगे जाने वाले बताएंगे। जो टिकट लेकर के घूम रहे, ना तो इनका पैसा वापस हो रहा है, ना जो बेचारे जा पा रहे हैं। मैं खुद जाने वाला था, लेकिन मेरे को भी जाने को नहीं मिल पाया। किसी भी ट्रेन में जगह नहीं मिली है। हम प्रयागराज में महाकुंभ नहाने जा रहे थे। बुंदेलखंड अंचल से, छतरपुर से लगभग लाखों की संख्या में व्यक्ति जाते हैं। यहाँ केवल 2 ही ट्रेनें हैं, 2 ट्रेनों के किसी भी ट्रेन के गेट नहीं खुले मिले। हम लोगों का रिजर्वेशन व्यर्थ गया और कुंभ में हमारे साथ भी 25 आदमी हैं, लेकिन कुंभ में जाने का कोई भी अवसर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। शासन से हमारा आग्रह है कि 1-2 स्पेशल ट्रेनें हमारी छतरपुर जिला को भी इशू की जाए, ताकि हम लोगों को भी सुविधा मिल जाए, वहां जाने का सौभाग्य मिले। महाकुंभ जी भाई साहब, आज तो काफी परेशान, आज तो किसी कीमत पे अब लास्ट गाड़ी निकल गई, जा ही नहीं पाएंगे। Officials in the Ministry of Railways said, and I quote, a total of 12 language announcement systems have been started at Prayagraj, Naini, Chowki, Subedar, Ganj stations to assist pilgrims. Along with this, a 22 language booklet is available at the station to provide complete details on the Kumbh for those passengers who are coming from different states. For the movement of millions of pilgrims, the Indian Railways is running a total of 10,000 regular trains. Out of this, a total of 3,134 trains are special trains. Officials said that there are a total of 1,869 short distance trains, 706 long distance trains, and 559 ring trains plying for the Mahakumbh.
The official also added that the total cost of these projects are 3,700 crore rupees. The key section connecting to the Sangam and adjoining areas have been completed. The work on other sections is ongoing. A total of 40 crore pilgrims are expected to visit during Mahakumbh 2025, and out of this, 5 crore pilgrims are anticipated on Mauni Amavasya alone on January 29.